एक मरतबा अल्लाह के नबी पहाड़ पर खड़े हैं, अबू बकर सदीक भी साथ हैं, उस्मान गनी भी साथ हैं, पहाड़ कांपने लगा तो हुजूर ने अपना पाँव मार के फरमाया, क्यों कांपता है, तुझे पता नहीं तेरे ऊपर एक अल्लाह का रसूल खड़ा है, एक सिद्दीक खड़ा है और एक शहीद खड़ा है। पहले ही बशारत दे दी थी शहादत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हुजूर ने फरमाया कि जन्नत में हर नबी का एक रफ़ीक होगा और मेरा रफ़ीक जन्नत में फरमाया कि उस्मान गनी होगा। इस्लाम के बाद, नबूवत मिलने के बाद अल्लाह के नबी ने अगर सबसे पहला रिश्ता कायम किया है अपनी औलाद का तो उस्मान गनी के साथ किया है। नबूवत मिलने के बाद सबसे पहला बेटियों के रिश्ते के लिए नज़र पड़ी तो उस्मान गनी पे पड़ी है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान इतनी बड़ी है कि 3 बड़ी अहम रिश्तेदारियां हैं अल्लाह के नबी के साथ। उस्मान गनी की 3 बड़ी अहम रिश्तेदारियां। अरब के जो सरदार थे, अरब के सरदारों में 6ठा नंबर जो है, उस सरदार की पुश्त में से अल्लाह के नबी पैदा हुए। 6ठा नंबर जिस सरदार का है, जो अल्लाह के नबी के दादा हैं, 6ठे नंबर के जो सरदार हैं, बड़े हैं, और वो अल्लाह के नबी के भी दादा हैं, उस्मान गनी के भी दादा हैं। जिसकी पुश्त में से छठे सरदार की पुश्त में से जाके अल्लाह के नबी भी पैदा हुए, उस्मान गनी भी उसी नस्ल में से, उनकी पुश्त में से पैदा हुए। हजूर की सगी फुफ्फी उम्मे हकीम अल बैज़ा, जो हजूर की सगी फुफ्फी है, वो उस्मान गनी की नानी है। वो उस हज़रत अल्लाह के नबी की सगी फुफ्फी की बेटी के बेटे हैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। ये भी हजूर के साथ रिश्तेदारी है इनकी। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहा इस्लाम के बाद, इस्लाम नबूवत का ऐलान करने के बाद, तो सबसे पहले आपने अपनी बेटी रुकैया का रिश्ता जो है उस्मान गनी के साथ किया। जब हजरत रुकैया फौत हो गई, उस्मान गनी अफसुर्दा थे, रो रहे थे, क्योंकि उस वक़्त जब ये जंग बदर हुई है ना, जंग बदर इस्लाम की सबसे पहली जंग है। इस्लाम में हिजरत और जंग बदर, इन दोनों को बड़ी अहमियत है। जंग बदर को भी बड़ी अहमियत है। बदरीन सहाबा जो है ना, उनकी बड़ी शान है, उनका बड़ा मकाम है। और हिजरत का भी बड़ा मकाम है। हिजरत को भी इस्लाम ने बड़ा मकाम दिया है मुहाजिरीन को। तो जंग बदर के मौके पर सारे सहाबा जमा हो रहे हैं। उस्मान गनी भी तशरीफ़ लाए। अर्ज़ किया रसूलल्लाह, मेरी बीवी जो आपकी बेटी है रुकैया, वो बीमार है। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं भी, ये पहली जंग है, इस्लाम की पहला मार्का है, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी इस जंग में शामिल हूँ। जैसे आपका हुक्म। आसमान से जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। अल्लाह ने भेजा जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कि जाके मेरे महबूब को कहो कि उस्मान गनी जो है वो अपनी बीवी की तीमारदारी करें, वो जंग बदर में ना जाए। उस्मान गनी को बदर के गाजियों का सवाब मिलेगा, सवाब में कमी नहीं आएगी। उस्मान गनी को बदर के गाजियों के बराबर सवाब मिलेगा। तो हजूर ने फरमाया कि तुम रुकैया की तीमारदारी करो। जब जंग ख़त्म हुई, माल गनीमत जो था अल्लाह के नबी ने सहाबा किराम में तकसीम फरमा रहे थे, एक हिस्सा हजूर ने निकाल के अलग रख दिया। किसी सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह ये हिस्सा किसका है?
फरमा कि ये उस्मान गनी का हिस्सा है। अल्लाह ने फरमाया है कि वो बदर के गाजियों में उसका नाम लिख दिया है, तो ये इसलिए उसका हिस्सा निकाला है। जब ये जिस जंग ख़त्म हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जिस दिन पहुँचे हैं उस दिन बीबी रुक़ैया का इंतकाल हुआ है। कब्र पे मिट्टी डाल रहे थे जब अल्लाह के नबी वहाँ पहुँचे। हज़रत उस्मान गनी रो रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। हजूर ने फरमाया कि उस्मान क्यों रो रहा है? अर्ज़ किया रसूलुल्लाह, बीवी का मसला नहीं, बीवी तो और भी मिल जाएगी, लेकिन रो इस बात पर रहा हूँ कि मेरा घर अल्लाह के नबी की बेटी से खाली हो गया। तो हजूर ने फरमाया कि उस्मान परेशान ना हो, सदमा ना कर, तुझे मैं अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता देता हूँ, उम्मे कलसूम का रिश्ता मैं तुझे देता हूँ। हजूर ने दूसरी बेटी उम्मे कलसूम का रिश्ता दे दिया। एक दिन बातों बातों में बीबी उम्मे कलसूम ने अल्लाह के नबी से कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर से फ़ातिमा का शौहर अच्छा है। हज़रत अली के बारे में फरमाया कि मेरे शौहर से फ़ातिमा का शौहर अली अच्छा है। हजूर ने फरमाया कि बेटी क्या बात करती है, तेरा शौहर वो है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम उस्मान गनी का होगा। जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम फरमाया कि उस्मान गनी का होगा। ये तो फरमाया कि तेरे मुक़द्दर की मेराज है कि तुझे अल्लाह ने जो है ना इतना अजीम शौहर दिया है। अल्लाह ने बहुत बड़ा मुकाम दिया। जब ये बीबी उम्मे कलसूम फौत हुई, अब उस्मान गनी फिर रो रहे हैं। हजूर तशरीफ़ लाए, फरमाया कि उस्मान चेहरा ऊपर उठा। चेहरा ऊपर उठाया तो फरमाया कि अगर आज मेरी 40 बेटियां होती और वो फौत होती जाती तो मैं एक एक करके तेरे निकाह में देता चला जाता। मैं 40 की 40 बेटियां तेरे निकाह में देता। तेरे से अच्छा दामाद मुझे कोई नहीं मिलना और मेरे से अच्छा जो है ना वो ससुर तुझे नहीं मिलना था। हजूर सल्लम 40 बेटियां देने के लिए तैयार हैं कि अगर एक मर गई, दूसरी, तीसरी, इतनी बड़ी शान है। आज लोग जो है ना, बाज़ लोग हज़रत अली की शान इतनी बयान करते हैं कि हजूर की बेटी उनके घर में है फ़ातिमा। एक बीवी, एक फ़ातिमा, उसकी वजह से हज़रत अली का इतना बड़ा मकाम बयान करते हैं कि नबी से भी बढ़ा देते हैं। अब ये नहीं देखते कि उस्मान गनी के घर में 2 बेटियां हैं अल्लाह के नबी की। इसी वजह से ज़ुन्नूरैन कहा जाता है कि 2 नूरों वाले। अल्लाह ने उस्मान गनी को बड़ी शान अता फरमाई, बड़ा मकाम अता फरमाया है। देखें, हजूर ने हज़रत उस्मान गनी को फरमाया कि जब दूसरी बीवी भी फौत हो गई तो फरमाया कि उस्मान, अगर आज मेरी 40 बेटियां होती तो मैं, और वो फौत होती जाती तो मैं तेरे निकाह में देता चला जाता। क्यों? फरमाया कि तूने मेरे दिल को ठंडा किया है। मेरा दिल दुखाया नहीं तूने आज तक, तूने मेरा दिल ठंडा किया है, इसलिए मैं 40 बेटियां होती मैं तेरे निकाह में देता चला जाता। अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई तकाबल की बात नहीं करता। ये लोग जो बातें करते हैं ना हज़रत उस्मान गनी के बारे में, इस वजह से बात कर रहा हूँ, वरना हमारा तो अक़ीदा है कि हज़रत अबू बकर सदीक़, उमर फ़ारूक और उस्मान गनी के बाद अगर किसी का दर्जा है तो हज़रत अली का दर्जा है। हज़रत अली की बड़ी शान है, आपका बड़ा मकाम है, लेकिन इन तीनों के बाद पहले नहीं है। जमात मस्त कलंदर अली का पहला नंबर ये नहीं है, ये गलत है।
हज़रत अली की शान बड़ी है, लेकिन तीनों के बाद उधर देख के हजूर फरमा रहे हैं कि उस्मान गनी को कि मेरी 40 बेटियां होती मैं तेरे निकाह में देता चला जाता। इस क्यों कि तूने मेरे दिल को ठंडा किया है। हज़रत अली के बारे में फरमाया कि तूने मेरा दिल दुखाया है। हज़रत अली को फरमाया कि तूने मेरा दिल दुखाया है। एक बेटी दी है। किताबों में आता है हज़रत फ़ातिमा अल्लाह के नबी के घर में तशरीफ़ लाई। हुसैन को कंधे पर बैठाया हुआ था, हसन की उंगली पकड़ी हुई थी। हजूर के घर में आई, बाप के घर में आई। जब घर में आई तो घर में दाखिल होते ही रो पड़ी। कहने लगी अब्बा जी मैं अब अली के घर में नहीं जाऊंगी, मैं आपके घर में रहूंगी। चीख निकल गई, रो पड़ी। बेटियां जो होती हैं ना, जब माँ बाप के सामने आके रोती हैं तो माँ बाप का जिगर फट जाता है। जब फातिमा की वो रोने की आवाज़ हजूर ने सुनी तो दिल पे चोट लगी। पूछा फातिमा बेटी क्या हुआ? कहने लगी कि हज़रत अली ने ये अबू जहल की बेटी से शादी करने का इरादा कर लिया है। अबू जहल की बेटी से शादी करना चाहते हैं वो। मैं अबू जहल की बेटी की सौकन बन के उस घर में नहीं रहना चाहती, इसलिए अब मैं आपके घर में रहूंगी, मैं अली के घर में नहीं जाऊंगी। हजूर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। फरमाया कि हज़रत अली को बुलाया और बुला के फरमाया कि अली जाओ, अबू बकर को बुला के लाओ, उमर को बुला के लाओ, उस्मान गनी को बुला के लाओ। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह झगड़ा तो मेरा और फातिमा का है, इनको किस लिए बुला के लाऊं? फरमाया कि जा तू उनको बुला के ला। अब वो तीनों आ गए। हज़रत तलहा को फरमा के जाओ मदीने के जो मुसलमान हैं उनको भी बुला के लाओ, सबको बुला के लाओ। जब सारे सहाबा जमा हो गए, हुजूर मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए। मिंबर पे चढ़ के आपने अल्लाह की हम्दो सना बयान की। अबू बकर और उमर और उस्मान के बारे में कुछ इरशादात फरमाया। फरमाया कि ये तीनों आदमी अबू बकर, उमर, उस्मान, ये मेरे पास अली का रिश्ता मांगने के लिए आए थे। जब किसी की बेटी को तकलीफ़ होती है तो जो रिश्ता मांगने आते हैं आदमी उसी को कहता है कि तुमने ये रिश्ता करवाया है। तो फरमाया कि तुम तीनों अली के लिए रिश्ता मांगने आए थे मेरी बेटी का, अब मेरी बात सुन लो। फरमाया कि रसूलुल्लाह की बेटी, अदुवुल्लाह की बेटी एक घर में जमा नहीं हो सकती। फरमाया कि अली मेरी बेटी को तलाक दे दें, मेरी बेटी और अबू जहल की बेटी एक घर में जमा नहीं हो सकती। हज़रत अली रो पड़े। फरमाया कि अली तूने मेरा दिल दुखाया है, क्योंकि फरमाया कि जिसने फातिमा का दिल दुखाया उसने मेरा दिल दुखाया। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये सुन्नियों की किताबों में भी, शियों की किताबों में भी सारा कुछ लिखा है। ये यानी हज़रत उस्मान को हजूर ने फरमाया कि मेरी 40 बेटियां होती तो मैं देने के लिए तैयार था। क्यों कि तूने मेरा दिल ठंडा किया है, मेरा दिल नहीं दुखाया। हज़रत अली को फरमाया कि तूने मेरा दिल दुखाया है, मेरा बेटी का दिल दुखाया तो मेरा दिल दुखा। जब हज़रत फ़ातिमा हजूर के घर आई है ना, तो हजूर हज़रत अली को ख़ुद तलाश करके लाए हैं। हज़रत अली को देखने के लिए गए, कहाँ हैं? देखा मस्जिद में लेटे हुए थे जिसम पे मिट्टी लगी हुई थी। तो हजूर ने हज़रत अली के पाँव के ऊपर अपना पाँव रख के दबाया और फरमाया कुम या अबू तुराब, ए मिट्टी पे लेटने वाले खड़ा हो जा, घर चल। घर बुला के ये अबू तुराब का लक़ब अल्लाह के नबी ने कोई खुशी से नहीं दिया, गुस्से से कहा। ये बहरहाल हज़रत अली रोने लग गए, अल्लाह के रसूल से माफ़ी मांगी कि या अल्लाह गलती हो गई, या रसूलल्लाह अब आइंदा मैं कभी कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे फ़ातिमा का दिल दुखे। हज़रत अली उसके बाद सारी ज़िंदगी अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते थे, बच्चों से बड़ा प्यार करते थे। और
उनका एहतराम बड़ा करते थे। किसी ने कहा अली अपने बेटों का इतना एहतराम करते हो, बेटों को इतनी इज्जत देते हो? फरमाया कि मैं अपने बेटों को इज्जत नहीं देता, मैं रसूलुल्लाह के नवासों को इज्जत देता हूँ। ये रसूलुल्लाह के नवासे हैं इसलिए उनको इज्जत देता हूँ, इस वजह से नहीं कि मेरे बेटे हैं। मैं इनको जब इज्जत देता हूँ तो इनकी माँ खुश होती है, इनकी माँ का दिल खुश होता है कि मेरे बच्चों को इज्जत दे रहे हैं। हज़रत अली ने सारी ज़िंदगी उसके बाद है ना बच्चों को कभी बीबी फातिमा के सामने डांटा भी नहीं है।